रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। सय्यदु सरवर मुहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मुहम्मद नेस्त दर अर्दो समा मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजाए आलम गुलाम मुर्तज़ा कुर्रतुल आइन गुलाम मुर्तज़ा ख्वाजाए नूर मुहम्मद बासफ़ा। काबिल एहतराम हाज़रीन सामीन यारान तरीक़त और बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा फरमान है मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह। कुरान पाक की दूसरी सूरत है सूरतुल बक़रा और आयत नंबर 261। इसका मज़मून आज ये गुफ्तगू दा उन्वान है मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह। उन लोगों की मिसाल जो अपने अम्वाल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। कमसल हब्बतिन, एक दाने की मिसाल है। अंबतत सबअ सनाबिल, जो दाना 7 बालियां उगाता है। फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, हर बाली में 100 दाना है। कुरान पाक ने मिसाल बयान फरमाई तो बन गया 700 दाने। एक दाना काश्त कीता 700 बन गया। आगे फरमाया वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा। इनके अंदर भी एक इशारा है जिसके लिए अल्लाह चाहेगा इससे भी ज्यादा बढ़ा देगा। तुसी जिमीदार हो, काश्तकार हो, पैलियां बीजते भी रहंदे हो, फसलां कटते भी रहंदे हो और ये मनाजिर वेखे भी ने। तुसां हथीं भी काश्तकारी करते हो। काश्तकारां नूं ते गल समझनी बहुत आसान है। जिमीदारां नूं, वो लोग जिन्होंने नहीं पता कि कणक किवें बीजी दी है तो मूंजी किवें बीजी दी है, वो जरा तवज्जो नाल सुनणगे। जिन्हां गल्लां दा नहीं पता सज्जों खब्बे पुछ के, लेकिन फिर भी उन्नी बसीरत नहीं होंदी जिन्नी एक काश्तकार और जिमीदार नूं ये गल समझण विच आसानी है। एक दाना बीजा और वो उग्या, उनदियां 7 बालियां निकलियां और हर बाली हर नाड़ बूटा उगया। जो मुख्तलिफ कई फसलें ऐसियां ने कि एक दाना उनका एक ही डंडा निकलता है, बाली और मकई हो गई और इस तरह दी फसलें हो गई। कई ने जिन्हों के 3 4 5 6 निकल आते हैं, कईयां के 7 निकल आते हैं, कईयां के 7 तो भी बहुते निकल आते हैं। लेकिन मिसाल बयान फरमाई, तुसी दाना बीजा, उन्हें 7 बालियां कढ़ियां, हर बाली के उत्ते सिट्टा लग्या, उन्हें 100 दाना है। तो इवें समझ लवो एक बीज दे जे 700 चुक के लिया जे जेड़ा अल्लाह की राह ते अपने माल दौलत नूं खर्च करता है रज़ाए इलाही वास्ते, ये भी समझ लवे दुनिया ते काश्तकारी करता है पिया, बोल आखरत में चुकेगा जाके। लाजम ने मिसाल सुन के ज़हन विच ख्याल आता है कि एक दाना 700 तो घट भी हो जाते हैं। अल्लाह पाक ने 700 की मिसाल बयान फरमाई।
कदी 700 तो घट होंदे ने, कदी बालियां 7 ही होंदियां ने, कदी बालियां 7 तो घट हो जांदियां ने, कदी बालियां 7 होंदियां ने तो 100 दाना नहीं लगता, कईयां दे विच इस तो ज़्यादा भी निकल आते हैं। कई फसलां ऐसियां ने उन्हां दे दाने इस तो भी बहुते। और अजकल तो तुसी फल ते फसलों की काश्तकारी और उनका जिहड़ा है समरा वो इंटरनेट वाले लोग जिहड़े ने दूसरे ममालिक के देखते हो मशीनां जदीद आ गई, फल भी तरह तरह के आ रहे हैं और कसरत भी इन्नी कु है कि सेबां के बूटे दिखाते हैं तो लद्दे पे ने और फल दिखाते हैं, अंब सिंध वाले इलाके दे विच लद्दे पे ने और इस तरह फसलां भी कई बहुत ज़्यादा किते बहुत घट। सवाल ये पैदा होता है कि हर दाना 7 बालियां नहीं उगांदा, कदी घट भी हो जाता है, कदी वध भी दाने हो जाते हैं। हिकमत की है? चलो इस हिकमत की तरफ आने तो पहले तुसी जिम्मेदार हो, तुहाडे उत्ते एक सवाल है, वो ये वे कि जदों बंदा चाहता है, अजकल कनक है जिहड़ी चंगी पैली होवे, साफ सुथरी जरखेज की आंदे हो, न्याई पैली होवे, जरखेज लैवल होवे, कंप्यूटर नाल कीती होवे, बी भी चंगा होवे, दवाइयां भी टाइम नाल पाइयां, पानी भी टाइम नाल दिता। अजकल कितना कुछ झाड़ किले का है औसतन है कितना 50 मन हो जाता, 40 तो 50 45 50 चंगी पैली जी ऐ लैवल शैवल की हो 45 50 कम हो बेश। हाँ चलो 60 मन कर लो, अल्लाह करे 65 हो जाए कि गल है, मतलब 60 मन 65 मन। हूँ अगली गल भी तुम्हें ही पुछनी मैं, किसी बंदे की पैली हो कोई 5-7 किले तो पैली लैवल भी नहीं, वो कणक बीजना चाहता है, उनदे विच घाह भी उगया है, उनदे विच जुआं भी उगया है, डिब भी उगी बाबा सारी, ये उहदे विच सर दे बूटे भी उगे ने, करियां ते काबली किकर भी विच उगे फिरदे ने, बाबा उगे ने। वो चाहता है कि मैं झाड़ चंगा लवां, कोई 50 को मन निकलना चाहिए किला, उवें ही लगा जाए तो जाके कणक का बी खिलार आवे। कदी इंज होया, कदी वेख्या तुसां जिमीदार के हर शै पैली भी उची नीवी टोए टिब्बे वाधा घाटा ते बुछड़ ते जनाब गंद ते जड़ी बूटियां हर शै उगी पई है विच, और उवें ही आखे कि मैं 1.25 मन भी खिलार दे हैं ते 1.25 मन खिलारे ते पानी भी लावे ते वो फिर कोई 40-50 मन चुक लेगा, उथों खर्चा खुर्चा जिन्ना कीता सो पूरा कर लेगा, वो फिर उन्हें पानी भी लाने ने, उन्हें फिर दवाइयां भी खिलानियां ने, स्प्रेयां भी करनियां ने, सारे मामला में टाइम भी देना है। तो जदों फसल दुनिया चुकेगी तो तुहाडा की ख्याल है कि वो तसल्ली बख्श झाड़ लै लेगा उनके कोल हैं? और जे वो झाड़ चुकना चाहता है पूरा तो फिर उन्होंने जड़ी बूटियां खत्म करनियां पैणगियां, तलफ करनियां पैणगियां, इवें ही है ना, उन्होंने विचों करियां ते काबली किकर वड्डने पैणगे और उसनू सर दे बूटे कटने पैणगे, पैली दी सफाई को समझ आ रही है? तो आखना मियां की जिमीदारा शुरू कर दिता है, मैं जानना जिमीदार अल्हम्दुलिल्लाह करते भी रहे हैं, मैं कणक हथी वड्डदा रहा, हाँ जी याद है यो बचपन का दौर। तो उन्होंने जमीन से लैवल करनी पैगी, फिर बंदे अजकल एडे सियाने ने कहते हैं कंप्यूटर नाल लैवल की हो झाड़ वध जाता है, ये गल एवं जी नहीं, पानी का खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता और पानी लैवल हो जमीन तो टैमो टाइम पीज जाती है, वाधा घाटा भी नहीं होता और झाड़ भी
ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਫ ਕਰਨਾ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਘਰ ਬਾਂਹ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਝਾੜ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਵੱਢਿਆ, ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੁੱਚੜ ਚੁੱਕੇ, ਨਾ ਗੰਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਗੰਦ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਉੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਕੰਡੇ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਕੰਡੇ ਵੱਜਦੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਜਲਾਲੁद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने कंडे वाली भी एक गल लिखी, जो भी सुन लो नाले। मसनी शरीफ के अंदर उन्होंने एक गल सुनाई, फरमाते ने बेली सी राह दे नाल उहदी पैली ते उत्थे ना बूटे उग गए, कुकरियां शरियां, ते वो बूटे जो फैले ना तो फरमाते ने अगर राह नूं भी तजावुज़ किया उन्हें टाणियां ने, बंदे लंघण ते नाल अड़न, रेड़ियां भी अड़न, मुसाफिर लंघण, घोड़ियां ते बैठे, सवारियां ते बैठे, ते वो कंडे जिहड़े सन छापे अगां जो वधे ते बंदियां नूं भी वजन ते सवारियां नूं भी वजन। हौली हौली ते बंदे सोचन भी यार किड्डा पैड़ा है, कोई खलो के कोई लानता लुनता पा के ते परा निकल जाए, ते कोई उत्थे जनाब सजे खब्बे वेख के किसी कपड़े पाटन, किसी के हत्थों में कंडे वजन, किसी दी लत्तां जख्मी होण, उहदे अपने मुलाजम भी लंघण ते उन्हां नूं भी मसला, ते आप भी लंघे ते दुश्वारी आवे। लोग उन्होंने जाके आखन, कोई जड़ा करीबी होवे कोई लंघ जा, चाचा वो पैली तेरी है, हाँ हो मेरी है पुत्र। उन्हें आख्या उत्थे तो पौधे बड़े अगर वधे पै ने, राज भी रुकावट बनी पई ते लंघण लग्या भी दुश्वारी आउंदी है। फिर चाचा वो वढ लै उतों, हला हो करने कुछ वढने, आप पुत्र वढ लांगे कोई गल नहीं, बंदे लंघ जान आला पुत्र कर लांगे तो मुड़ पैरवे करे। चाचा काम कोई नहीं, जेड़ा कोई आखे आ वेखा पुत्र ते कर लैने आ ते अमल कोई नहीं, एवें आ वेखा। मौलाना रूम फरमांदे ने वक्त दे हाकिम कोल खबर पहुंच गई, किसे लंघ दे आख्या जी राज बड़ी रुकावट है। हाकिम उदों इलाके के गवर्नर होंदे सन, जिवें हुण समझ लो कि तहसील दा नाजिम उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं, AC, और जिले का नाजिम DC या DCO, जेड़ा डिस्ट्रिक्ट नाजिम है, जिले का नाजिम है। इस तरह तहसील का जोड़ा मकामी नाजिम सी उन्होंने जाके इतला की कि जी राह ठीक नहीं है। उन्हें उन्होंने बुलाया दफ्तर के, उन्हें आख्या सदो सद्या, चाचा सुनिया तू राह ते रुकावट बनी भी तेरे पौधे आए, हाँ जी उगे ने। उन्हें आख्या भी तू फिर उन्हें वढ़दा क्यों नहीं, ऐ सर कर लेने आ वढ़ लेने। वो सर नूं कीता मतलब उन्होंने आख्या ठीक है बेटा जा जा अपना बुजुर्गो जाओ जाके तेन वढ़ो, ऐ ठीक है जी मैं बेटा कर लेना। मैं असिस्टेंट कमिश्नर नूं कीता मुतमैन, बाबे होरी आ गए, फिर उमें पै रहा कोई ना। वो फिर AC को शिकायत गई, फिर AC को शिकायत गई, AC ने फिर उन्होंने बुलाया तो बुला के चंगा बेइज्जत किया, झाड़िया। उस दौर का जोड़ा हाकिम सी, गवर्नर सी, मौलाना रूम फरमांदे ने, उन्हें वाह वाह बेइज्जत किया। उन्हें आख्या तेन शर्म नहीं आती है? उन्हें आख्या बाबा तू बुढ़ा होंदा जाना है, वो पौधे तगड़े होंदे जांदे ने। कुछ समझ आउंदी है भाई? गल तो समझ आउंदी होगी ना। उन्हें बाबा उम्र तो वेख अपनी, खलोते दे हथ कंबन लग पे ने, कदों दे तेनू लोग आंदे ने पै भी इन्हां नूं वढ पैली साफ कर, पैली साफ कर, ते तू आ वेखा कर लेना, कल कर लेना, कल कर लेना। हद होगी तेरे वाली। पौधे मजबूत होंदे जांदे ने ते तू कमजोर होंदा जाना। इन्हां दे तने ते जड़ा तगड़ियां होंदियां जांदियां ने, तू अगां जाण दी तैयारी पे करना है। और जदों ये नवे नवे उगे सन, अन्ना होया सा, तैनूं पता नहीं सीगा कि ये मेरी पैली वास्ते नुकसानदेह ने। फिर चुप करके सुनी जावे, तेनू खबर नहीं सी कि तेरी जमीन वास्ते नुकसानदेह ने, तेरी फसल वास्ते नुकसानदेह ने, तेरे अपने वास्ते भी नुकसानदेह, ते मुसाफिर वास्ते भी नुकसानदेह। मैं जो मौलाना रूम की गल पढ़ी ख्याल आया, मैं आख्या मुसाफिर वास्ते घट ते अपने वास्ते बहुता नुकसान। और मुसाफिर का राह बदल लैगा, तू किधर नूं जाएगा? तू तो उत्थे ही रहना है, तू तो फसल इसे पहले चो ही लैनी है। मुसाफिर ते राह बदल लवेगा, तेरे वास्ते बहुता नुकसान है। खूब डांटिया उन्हें कहा कि हद होगी तेरे वाली,
ਹੁਣ ਤੂੰ कहना आ वेखा कल ते आ वेखा कल, तो मैनू लगता होर 4 दिनों तू उंज ही अल्लाह दे सुपुर्द हो जाना है। ते ये बूटे तेरे कोलों नहीं पटीचने। ते खलोता उसे आखन लगा, कहता सर तुसीं ते एवें जज्बाती पे हुंदे हो, पट ही लैने ने ना, मैं आ वेखा। उन्हें आख्या फिटे मुँह तेरी ये सोचदा, अफसोस है इहदे उत्ते, तेनू अजे भी समझ नहीं आई। हाँ हज़रत साहब फरमाते सन, उठ सवाणी तू घत मधानी, ते वेलड़ा पिछली रात दा ही। उठ सवाणी घत मधानी, वेलड़ा पिछली रात दा ही। वेले किहड़े नूं हुण तू वेन आए पिया, किहड़े वेले दी इंतजार है, उन तां जान दियां तैयारियां ने। हैं ते उठ के ते मधानी पा, जे कोई घ्यो कढ़ना ही ते मधानी पा। हाँ जी, जे तेनू चाहिए है कोई घ्यो तो फिर पा मधानी। दुध दे जाग भी है, जम्मिया भी पिया है, तो हुण इहनूं रिड़क सो। ते जे पै रहा रिड़किया ही ना तो मक्खण किवें बाहर आवेगा, इहनूं ते रिड़कना पवेगा। पर साड़ी सूरत हाल ही है उस वेली वाली। आ वेखा कर लैने की पिया हुंदा, ये बड़ा वेला पिया है। बड़ा वेला किहड़ा पिया है? तो इस वास्ते जनाब वो डांटिया ढूंढिया, पर उन्होंने अगू असर ना होवे। अखीर उन्हें एसी ने क्या कि गवर्नर ने, हाकिम ने, उन्हें कहा तू चल। उन्हें अपने एहलकार भेजे तो उन्होंने आख्या भी इन्होंने फड़ के तो वड वुड के अरशा साफ करके शाम को फिर आना, राह क्लीयर होना चाहिए। मौलाना रूम फरमाते ने, दुनिया खेती आखरत दी, दुनिया आखरत दी खेती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दुनिया मज़रअतुल आखिरा। ते जे तू चाहना है कि मैं तो झाड़ चंगा चुका, मौलाना फरमाते ने जे झाड़ उत्थे चंगा लेना ही ते फिर जुआं दे बूटे ते सर दे बूटे, करियां ते काबली किकर, इन्हों पहलों वड पैली साफ कर। वो केड़े ने वो जुआं दे बूटे हैं? फरमाते ने खार बुनदा हर यके खूए बदत, खार बनदा हर यके खूए बदत। फरमाते ने हर पैड़ी आदत जेड़ी तेरे अंदर मौजूद है, ओ समझ लै तेरे दिल दी जमीन दी जड़ी बूटी हो। ते जे तू अपनिया फसलां ते तू बीज नहीं है पिया, नमाज भी पढ़ी, काश्तकारी कर लई, रोज़ा रखिया, काश्तकारी कर लई, जिक्र अज़कार और मस्जिद विच आया, इबादत कीती, अल्लाह दा जिक्र कीता, सदका व खैरात कीता, अल्लाह दी राह ते खर्च कीता, आप कमा के अल्लाह दी राह ते दिता। ते फरमांदे ने इंदा क़यामत नूं बोल चुकेगा, बोल चुकेगा। पर फरमांदे ने इधर भी दा ध्यान कर, भी बी खिलारना किथे पिया है? फरमांदे ने बी किथे खिलारना पिया? दिल दी जमीन ते। ते फरमांदे ने जमीन दे विच जे उगे होण पौधे, झूठ दे पौधे, ते फरमांदे ने उनदा भी बंदोबस्त कर। जे उगे होण जनाब इस दिल दी जमीन दे विच शावत प्रस्ती दे जड़ी बूटियां, इन्हां नूं पट के बाहर मार दे। फिल्मां वेखण दे पौधे उगे होण ते इन्हां नूं वड, और इनके अंदर रिश्वत दे पौधे, हराम खोरी दे पौधे वड के पासे कर दे। जमीन इंज करके साफ कर। जदों इन्हां पौधियां नूं साफ करके फिर जमीन नूं लैवल करेगा, फिर तू जदों इहदे विच आकाशत करेगा ना, फिर भावें बुढ़े बारे कर ले। उठ सवाणी तू घत मधानी, ते वेलड़ा पिछली रात दाई। टाइम भी बड़ा सोहना होवे काश्तकारी दा। उठ उठ सवानी तू घत मधानी, ते वेलड़ा पिछली रात दाई। उठ सवानी
तू घत मदानी। फसल टाइम नाल बीजी होवे झाड़ वावा निकल आउंदा है। ये जेड़ी फसल दी मैं पिया गल करना बजुर्ग आख्या जदों दुनिया सौ जांदी है तेरा उठ के काश्तकारी दा टाइम हो जांदा है। उठ सवाणी तू घत मधानी ते वेलड़ा पिछली रात दाई वेलड़ा रात दाई वेलड़ा पिछली रात दाई। उठ सवाणी मेहनत की थी पट्ठे भी बड़े डंगरां नूं पाए लिया के मज्जां भी चोइयां दुध भी लियांदा काढ़िया भी शाम नूं जाग भी लाई दुध जम भी गया है। इन्हें मरहले तय करदा होया हुण मक्खण कढ़ण दा टाइम आ गया है ते तू गाफिल हो जावे। ये गल ठीक नहीं। उठ सवाणी घत मधानी वेलड़ा पिछली रात दाई वेलड़ा पिछली रात दाई तेरा वेलड़ा पिछली रात दाई। अरबाबे मारिफत ने गल समझा दी। और जो पिछली रात का माहौल होंदा है रात इंज करके जनाब अपने इख्तिताम पजीर होंदी है। एवें ही तू भी समझ लै। किसी बुजुर्ग ने पूछा तोबा कदों करा? जवान कहंदा बाबे तोबा उन्होंने क्या मरण तो एक दिन पहले कर ली। ने कहा मैनू की पता मरण तो एक दिन पहले आड़ा केड़ा दिन है मैं किस दिन मर जाऊँ। क्या फिर पुत्रा जे नहीं पता तो फिर हर दिन यही समझ लाए आखिरी दिन। ते एक खास तौर पे मौलाना रूम ने ते कमाल कर दी फरमान देने ओ अद्दुनिया मज़रातुल आखिरा आखिरत दी खेती ते इनू अगर तू चाहना है झाड़ चंगा लवे क़यामत वाले दिन बोल वड्डा होवे तेरा। अज कोई बंदा भी इस गल से तैयार नहीं होंदा। 1.25 मन बी खलारा ते 6-7 मन चुक के लिया वा। हालांकि पहले कोई दौर हुंदा सी 7 मन 8 मन 9 मन 10 मन ये बुजुर्ग मौजूद ने जेड़े मन सवा खलार के इन्ना को चुक के बड़े राजी होंदे सन बड़ा झाड़ है। लेकिन अज कोई बंदा 40-50 मन तो घट खुश नहीं होंदा। और जनाब जी जमीन नो पूरा बन्ने छांग मोढ़े ते कई रखी तो बन्ने छांगण टुरिया है ते जेड़े बन्ने छांगने ने उन्हां दा पता ही कोई नहीं। जेड़े बन्ने छांगण वाले ने उन्हां दा ख्याल ही कोई नहीं। तो मैं जी बन्ने छांगण चलिया वा और बन्ने दा छांग पहलों जेड़े छांगण वाले फिर जनाब जमीन को तैयार किया तैयार करके और पूरा रेडी करके और फिर 3-4 महीने की फसल तो बाद बड़ा पुर उम्मीद होंदा है 45 मन होई है 50 मन होई है 60 मन होई है। वो अल्लाह दे बंदे इधर वेख अल्लाह फरमांदा है 1 मन बीजेगा तो 700 मन चुक लई। और दस की आना है क़यामत वाले दिन 700 मन चुक लई। पर उहदे वास्ते जड़ी बूटियां का तलफ करना उहदे वास्ते जमीन ते पहले तैयार कर ग्राउंड तैयार करना ये छोटी बात नहीं। असी जड़ी बूटियां ते गंद विच भी खिलारी जा रहे हैं। हर चीज ने सानू समझा दिता दुनिया के सारे सिस्टम ने सानू मत दे दी थी। मौलाना की करिए फिर किवें करके तलफ करिए? अजकल तो रूटा बीटर निकल आए ने मारिया तो ऐ निक्कियां निक्कियां जड़ी बूटियां कड़का दित्तियां चल बई। वड्डे जड़े ने दूसरे बूटे को वड्डे हो गए तो ब्लेड वड्डा ला लिया अगे उन्हां नाल पट दिता। तो जे उस तो भी कोई वड्डे हो गए तो क्रेन मंगवा ली पट पुट के लैवल करती अर्शा। इवें मौलाना रूह फरमांदे ने यह भी एक तरीका है भाई जिवें दी जड़ी बूटियां ने उवें ही मौलाना रूह ने 2 तरीके दसे ने। कहते हैं एक तो यह तरीका जे कि जिमें हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा आपने इंज फड़िया घोड़ा तो खैबर का दरवाज़ा वढ़ के परा मारिया इंज चुक के सटिया उदा तू भी घोड़ा फड़ लै तो फड़ के ना तो वढ़ने शुरू कर दे वढ़ के अर्शा क्लीयर कर दे। छोटे वड्डे तो छोटे नूं छोटिया ना समझी
वो कहते हैं छोटे छोटी बूटी जड़ी बूटी उन्होंने छोटिया ना समझिए, छोटिया छोटिया भी जड़ी बूटियां निक्के गुनाह हौली हौली वड्डे बन जाते हैं। इन्हों छोटिया वड कप के इन्हों भी क्लीयर कर दे, फिर आवे रूटा वीटर तो रह जाती कुछ ऐसा है इंज करके आटा बना दे हर शा फड़ के क्लीयर हो जाए, कोई सिर ना चुके जड़ी बूटी ते उंज बंदे नूं आप पता होंदा है कि मेरी पैली च की उगया है। वो जिमीदार ही है जिन्होंने पता ही ना हो भी की उगया है, पता होंदा है। अं अखां बंद करदा तो उन्होंने जुआं भी दिस पैंदा है, उन्होंने सर के बूटे भी दिस पैंदे ने, उन्होंने काबली किकर भी दिस पैंदे ने, उन्होंने करियां भी दिस पैंदियां, उन्होंने डिब भी दिस पैंदी है, उन्होंने हर किस्म का गंद पिल उन्होंने अं अखां बंद कीते नज़र आउंदा है किहड़ा किन्ना कु उगया है। ते पट उन्होंने फरमांदे ने पट फरमांदे ने पट उन्होंने जिवें हजरत मौला अली मुर्तजा शेर खुदा आपने इंज करके फड़िया कुहाड़ा ते हरशा वड़ दी, इनू पट के क्लीयर कर, तेरी पैली इनू तू क्लीयर करना है, नाल दे पिंड वाले आके करना कर सो क्लीयर। ते जदों करेगा ते फिर काश्त करी दाना, फिर क्यामत वाले दिन बोल चुकी। मैं क्या जी फिर उन्हें कहा एक होर भी तरीका है। मैं क्या केड़ा? उन्हें कहा कई पौधे हो जाते हैं उन्होंने पैबंद कर दो ना, पैबंदकारी कर दो, जिन्होंने प्योंद आते हो आप प्योंद कर दो, चल भाई उन्होंने को फल ले जाओ। प्योंद किवें होंदी है? उन्हें कहा फिर भैड़ा बूटा हो तो किसी चंगे नाल प्योंद कर दी दी है, बूटा भैड़ा हो उन्होंने किसी चंगे नाल प्योंद कर दो, फल चुकी जो है वन सवन्ने जनाब है। एक बेली आगे उन्हें आ गया लो जी ये की गल हुई चंगे नाल प्योंद अजकल कितों लभदे ने, अजकल ओ दौर गए। मैं क्या ये शैतानी ख्याल है, ओ दौर गए, ये हो ही नहीं सकता। कयामत तक अल्लाह दे बंदे इस रूए जमीन ते मौजूद ने, ये जमीन अल्लाह दे बंदियां तो खाली नहीं हो सकती। बैठो बैठो बैठा दो, बैठ जा बेटा, शाबाश बाद अल्लाह तेरा जज्बा कबूल फरमाए माशाअल्लाह। शाबाश जज्बा आया जवान, गल लगता बाबा समझ आ गई है। चलो शाबाश बैठो। हाँ जी तवज्जो है जे तवज्जो। हाँ उन्हें किथे कदों मैं क्या वाह जिसम बीमार हो जाए तो डॉक्टर को दवाई लैन जाते हैं, कभी किसी बंदे नहीं आख्या ओ कभी सकरात हकीम होवे, अफलातून होवे, जाली नूस होवे या घटो घट हकीम सईदी होवे, करशी वाला बाबा होवे, फिर बंदा दवाई लियावे। हुण वो रह को नहीं तो की दवाई लियानी है, कभी जो है मिनटों पहले जाके हकीम साहब देखा जी। इसका मतलब है कि जिसम बीमार होवे ते हकीम साहब को जाइदा, जिसम बीमार होवे ते हकीम साहब को जाइदा है। ते जे वो लभ जाते हैं, इसका मतलब लभण की सलाह होवे, एवं बंदा बैठा था यार कोई तेरे इलाके हकीम होवे, कोई हिसाब लगना क्या उस पिंड च है हकीम। चलो जी उत्थे पहुँच गया, उन्होंने आख्या हकीम साहब नबज वेख्या जी, हकीम साहब ने नबज वेखी, हकीम साहब तबीब साहब ने दवाई दी, आराम नहीं आया। चलो कोई गल और चलो जी नहीं उन्होंने समझ आई होनी जो हकीम है वे चंगा हकीम है, पर उनकी समझ गल है नहीं कोई नहीं, चलो किसी और हकीम को चलने। अगले हकीम को गया, उन्होंने आख्या जी हकीम साहब ए वेख्या जी जरा नबज। हकीम साहब ने नबज वेखी, उन्होंने वेख के हिसाब किताब ला के उन्हें दस दिता है, दवाई दी तो शिफा हो गई। क्या लै भाई हकीम वाह भाई भाई माशाअल्लाह। क्यों लभण की सलाह जो है सी, लभण की नीयत है सी ना, तो हकीम साहब लभ गया। तो जे लभण की नीयत घर बैठा के हकीम साहब मैनू यार हकीम साहब लभदे ही कोई नहीं, हकीम साहब है उन्हें किसी ने पूछा ही नहीं, गया किसी को नहीं, चल तू बाबा बंदा है भाई, वो तू उठेगा तू टुरेगा तेन हकीम साहब भी लभ जाएंगे। ये तो कोई कोई मुकदरा वाले होंगे ने जिन्होंने हकीम साहब ख्वाब च मिल पैना है, हर बंदा नहीं होता। कोई कोई ऐसे मरीज भी होंगे ने जिन्होंने हकीम साहब ख्वाब दे मिल पैंदे ने ते आंदे ने आ बई बेलिया आ जा तेरा इलाज असी करांगे। हैं सैयद अब्दुल सत्तार शाह
रात सुते पे ते ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा ने दीदार करा दिता। चलो जी अल्लाह करे साढ़े माड़ियां दे मुकद्दर भी ये हो जान, हकीम साहब ख्वाब विच दीदार करवा देन जी हैं, तबीब साहब साढ़े वो ख्वाब दे विच दीदार करवा देन। ते जिस वक्त जलवा नजर आया ते जगह का हिसाब लाया, जगह केड़ी है, ख्वाब दे विच ही पता चल गया कि ये लाहौर शहर दिल्ली दरवाजा हजरत शाह मुहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह दा मज़ार है, जिंदे कोल सड़क तो लंघदियां पिया मैनू तबीब दा दीदार होया है। पता नहीं तबीब कौन है ना की है। हाँ जी, ते उन्हें आख्या ऐ विच ख्वाब लुटेंदे आ यारा, ते रात बराती आवे वक्त नजूल तेरा शब पिछली, ते जान जलवा फरमावे ऐ झूठे ते जुबान ते जारी हो गया विच ख्वाब लुटेंदे आ यारा, ते रात बराती आवे ऐ विच ख्वाब। ख्वाब दे विच जदों जलवा वेख्या अख खुली ते पिछली रात विरदे जुबान की ऐ विच ख्वाब लुटेंदे आ यारो, ते रात बराती आवे वक्त नज़ूल तेरा शब पिछली, ते जान जलवा फरमावे वक्त नज़ूल तेरा शब पिछली, ते जान जलवा फरमावे ऐ विच ख्वाब लुटेंदे आ यारा, ते रात उठ पै जगह दा ख्याल ज़हन विच ना दा भी पता है, टुरदे टुरदे लाहौर आ गए। रावलपिंडियों टुरदे ने लाहौर आ जाते ने, रात विच हौली हौली पढ़ते आते ने। विरदे जुबान की है, विरदे जुबान है वे के चल दिला, और जिस महबूब ने जियारत करा के लुट लिया उन्होंने लभन टुर पो। चल दिला हुण ढूंढन चलिए, ते घर नहीं ओ दिल पर मिलदे। चल दिला हुण ढूंढन चलिए, ते घर नहीं ओ दिल पर मिलदे। बिन तकलीफों लभदे नहीं, ते सच्चे महरम दिल दे। चल दिलो हुण ढूंढन चलिए, ते घर नहीं ओ दिल पर मिलदे। बिन तकलीफों लभदे नहीं, ते सच्चे महरम। टुरदे टुरदे शाह मुहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह दे मज़ार शरीफ ते जदों आए, आके एक साइड ते बह गया, लंघदे पांदे जगह वेखी ऐ ही जगह सी, ख्वाब दा ऐ ही मंजर सी। लंघदे पांदे लोगां नूं वेखदे ने, टुरदे टुरांदे लोगां नूं वेखदे ने, ओह कौन है जिन्हें मैनूं जलवा विखाया है। उधरों जनाब एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन ते शाह साहब बैठे ने जनाब राह विच, उठना नहीं जिन्नी देर महबूब जिन्हें सद्या है और नजर ना आया उन्नी देर उठना भी नहीं। ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा फनाफी रसूल सरकार एक दो इरादतमंद फरमाया, आओ यार जरा ए दिल्ली दरवाजे लो ते हो आइए। एन जिस वक्त ख्वाजा साहब आए थे उतो गुजरे ना, ते वेख्या ते शाह साहब ने भी वेख लिया, ते दिल ने गवाही दी ऐ हस्ती सी, ऐ विच ख्वाब लुटेंदे आ यारा, ते रात बराती आवे
वक्त नज़ूल तेरा शब बिछली ते जा जलवा फरमा में इंज उठे ने एक बारी ते सरकार ने वेख्या ते हजूर मुस्कुराए ते शाह साहब उठे ते आके यकीन हो गया ये वही हस्ती है जिन्हें ख्वाब में दीदार कराया ते आके इंज कदमां ते डिगन लगे। सरकार ने फरमाया शाह जी सैयद ज़ादे हो तुहानू ये काम ते नहीं ना करन देंदे असी और जेड़ी दौलत लैन टुरे हो तुहाडे घर दी दौलत है साडे कोल ते अमानत है जेड़ी असां तुहानू देनी है ये काम नहीं करना। इंज हाथ पा के ते चुक लिया फरमाया शाह जी तुहानू सीने नाल लावांगे सूए मन लो सूए मन आ के तुरा यार वफादार मनम सूए मन आओ सूए मन आओ के तुरा यार वफादार मनम। नाना शाह जी इंज उलरना नहीं नीविया नहीं होना लोगों पता ना लगे नाले तुसी सैयद ज़ादे हो आ जाओ अज असी तुहानू सीने नाल लावांगे सूए वाल के तुरा रे वफादार मनम। इंज पकड़िया शाह साहब आओ शाह जी चलिए शाहरा नू लैके आ गया दरबाशी वाली जगह ते फिर शाह साहब बैत होए फिर जो भी इनामात मिले मिले ये पिछो ड्यूटी लगी सी गुलामे मुर्तज़ा साड़ी शान विच कसीदा पढ़न दा हक तू अदा कीता है तेरी शान विच अपनी आल कोलों लिखवा देंगे। जदों कसीदा नाजिया शरीफ लिखिया ना ते फिर उहदे विच शाह साहब ने कहा मैं दसा क्या जी उन्हें क्या सोहनी सूरत पीर अपने दी विच ख्वाबे जद वेखी मैं सोहनी सूरत पीर अपने दी विच ख्वाबे जद वेखी मैं सोहनी सूरत पीर अपने दी विच ख्वाब जद वेखी मैं सोहनी सूरत पीर अपने दी विच ख्वाब जद वेखी मैं सोहनी सूरत पीर अपने दी विच ख्वाबे जद वेखी मैं एक जलवे दे नाल मुनव्वर एक जलवे दे नाल मुनव्वर दूर होए सब रंजो अलम सोहनी सूरत पीर अपने दी विच ख्वाबे जद वेखी मैं सोहनी सूरत पीर अपने दी विच ख्वाबे जद वेखी मैं सोहनी सूरत पीर अपने दी विच ख्वाबे जद वेखी मैं एक जलवे दे नाल मुनव्वर एक जलवे दे नाल मुनव्वर दूर होए सब रंजो अलम किला है मस्कन पीर मेरे दा किला है मस्कन पीर मेरे दा किला है मस्कन पीर मेरे दा रोशन वांगो मक्के दे
विच फजीलत वांग मदीना बेहतर विचों अरबो अजम। कमाल कर दी थी अकीदत वाली। उन्हें कहा जिवें मदीना शरीफ पूरे अरबो अजम दे विचों अफजल ते आला है, मैं जदों वेख्या पूरे इलाके दे विचों किले शरीफ दा भी यही मकाम। मस्जिद वांगू मस्जिद अक्सा नूर खुदा दी रोशन है, वलियां दिए मलजा होई पांदे इथों कुल नियम। वलियां दी सोहनी सूरत पीर अपने दी विच खाबे जद वेखी मैं एक जलवे दे नाल मुनव्वर दूर होए सब। मौलाना फरमाते ने या तो फिर कोई इंज होवे कि एक जलवे दे नाल मुनव्वर, ए वाली गल हो जाए ना। ऐ शेख नजर करे कि जड़ियां फालतू जड़ी बूटियां काबले पैबंदकारी नहीं, उन्होंने इंज करके तलफ करके परम मारे। रूटा वीटर फिर गया, समझ आ गई है। निके निके गुनाहां नूं भी दिल ही ना करे, गुनाह वाले ध्यान होवे तो नफरत हो जाए है। थोड़ा जा भी गुनाह नफरत हो जाए। देखो ना, हूँ कोई अपने आप को आजमाना हो, चेक करना हो, मामूली जी बात है। कुरान पाक बंदा खोले तो पढ़े ते नाल शेख वाले तवज्जो हो जाए। पढ़ कुरान रहा होवे अखां चों आंसू जारी हो जाए। पढ़ दरूद शरीफ रहा है अख नमनाक हो जाए। दसो फिर इहदा मतलब है फिर वो पैबंदकारी हो गई है ना। है वो जिन्होंने आप सारी सारी रात जाग के मोती बहा बहा के बारगाहे रिसालत के अंदर दुरूद और सलाम के नजराने भेजे ने, जेड़ा उहदे नाल अटैच हो जाएगा उनकी अख भी जारी हो जाएगी। ते ओ जनाब ये वे के पैबंदकारी हो गई, ते जिसले अटैचमेंट हुई ते अख ये बड़ी बड़ी नेमत है। अंब लग जान, सेब लग जान, है किन्नों लग जान, नवी नवी नस्ल के किन्नों पैबंदकारी है ना, नवी नवी नस्ल के किन्नों लग जान, मुख्तलिफ किस्म के फल ने। जो पैबंद लगा तो विच मिठास आ गई, वो फल का नाम ही होर हो गया, वो फल ही होर हो गया। इवें ही है। हाँ, ये आंसू भी मुख्तलिफ किस्मां दे ने। कदी बंदा रोया, गम आ गया रो पिया, वो भी आंसू वेखन नूं ते वो भी आंसू है। गम आया तो रो पिया, वेखन नूं वो भी आंसू। किसी की मझ मर गई रो पिया, किसी का कोई जनाब कारखाने जो घाटा पै गया वो रो पिया, किसी ने मारिया कुटिया बिस्त कर दिता वो रो पिया, किसी का कोई अजीज फौत हो गया वो रो पिया। अख तो भी तारे और आंसू जारी है। लेकिन जदों पैबंदकारी हुई है तो उदों फिर है क्यों जी, उदों फिर आंसू वो नहीं होंगे, फल वेखन वो जे ही होंगे ने, पर विचों तसीर होर हुंदी है, ना भी होर ही होंगे ने। ये आंसू वेखन उहियो ही कतरा है, पर वो नहीं जे। बुलबुल ने आख्या तू होर रोने की गल करना है पिया, और मेरा होर रोना तैनू की पता मैं किहड़े आंसू भी बहानी हाँ। उन्हें आख्या हाफिज शिराजी आख्या दस किहड़े आंसू भी बहानी है। उन्हें आख्या महबूबां दे जलवे अगे ते असां गुलामी चाई, महबूबां दे जलवे अगे असां गुलामी चाई, रोवन पिटन कार हमेशा ते ओस सानो फरमाई, जिन्ना दे दिल इश्क समाना ते रोना कम उलो, विछड़े रोमल मिलदे भी रोमल ते रोंदे टुरदे राह, जिन्ना दे दिल इश्क समाना, जिन्ना दे दिल इश्क समाना
ते रोना कम ओला कदी अर्क बनाने वाले वेख्या जी अर्क बना गुलाब के फुल पाए होंगे ते ओ जनाब वो जड़ा है ना बाप जी इकट्ठी हो के त्रिप 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 वो फिर जड़ा निकलता है ना है अर्क ते उन्हें जड़ा बंदा पींदा विच गुलाब की खुशबू आउंदी है कि नहीं आउंदी ते जे विच गुलाब होवे ही ना है ते विच जनाब होर ही जड़ी बूटियां गंद पिल नहीं पाया होवे ते फिर वो जड़ा बाप निकलेगा खुशबू बो भी उनके विचों वो जी आवेगी ते जी अंदर गुलाब होवेगा ते फिर जदों ही बाप निकलेगा सीधी जी गल है इश्क रसूल होवेगा इश्क जोश मारेगा अख विचों आंसू निकलेगा ते वो आंसू की कदर और जिमें एक पासे अरखे गुलाब होवे दूजे पासे कोई गंद पिल जड़ी बूटियां दा होवे हिंग फड़कड़ी पाई होवे कोई इहो जिहियां चीज़ां ते उन्हां चों स्मैल ही आउणी है ना गुलाब वाले चों खुशबू ही आनी है अंदर जिसले इश्क रसूल दे गुलाब महका मारनगे इंज थोड़ा जिहा ख्याल आया ते इश्क ने जोश मारिया अख चो कतरा जा पिया फिर उनदा मुल ते इस कायनात दे विच उहदा मुल कोई शै नहीं दे सकेगी वो एडा को कीमती होगा उनकी कीमत ही कोई नहीं लग सकेगी फल वेखन नूं सारे इको जिहा लेकिन पैबंदकारी हो जाए तस्वीरां ही बदल जांदियां ने आंसू बहाउण वाले इको जिहा ही बहा रहे ने पर जेड़ा फिर थल्यों इश्क दा जोश आएगा ना दिल विचों वो आंसू निकलेगा उन्हें नाल पैबंदकारी हुई होगी उनकी फिर कदरों कीमत ही उनकी होर होगी मेरे आका ने आख्या मेरे शेख ने लिखा उन्हें फरमाया कि सारी चमक दमक तो इन्हीं मोतियों से है आंसू ना हो तो इश्क में कुछ आबरू ना हो लेकिन ये नसीब होंगी है चीज़ अच्छा चलो मैंने ये दसो चलो ये गल भी हुई एक बंदा सारिया जड़ी बूटियां गल तो आप इतों शुरू की थी अज उन्हें लाइए सिरे भी एक बंदा जड़ी बूटियां भी सारिया गंद पैली चुकिया पिया सर दे बूटे भी ने कां जुआ उरा परा सारा कुछ पैली च उतों भी खिलारी आउंदा है उतों भी खिलारी आउंदा है वो की उतों फिर कणक वढ़ के लियाओ क्यों जी की लियाओ उतों फिर वढ़ के ते सारी रात फेसबुक वेख वेख के फिल्मा ते सवेरे उठ के या क्यों हो यार मैं नमाज भी पढ़ लवां चलो फर्ज तो अदा हो ही जाएगा पर उस नमाज का की हाल होएगा है काश कि शेख की निगाह करम होवे एक जलवे दे नाल मुनव्वर शेख की सोबत बहना नसीब होवे शेख का फैजान नसीब होवे कनैक्शन नसीब हो जावे कनैक्शन के बड़े फवायद ने क्यों जी अब कनैक्शन तो बगैर तो पखा नहीं चलता है एक कनैक्शन तो बगैर कमरा रोशन नहीं होता दिल किवें रोशन हो जाएगा कनैक्शन तो बगैर है एक कनैक्शन बड़ा जरूरी है समझ दो इस वास्ते इनका ख्याल होना बड़ा जरूरी है शेख की सोबत बहना नसीब होवे और फिर गुनाह छोटा जिहा भी होवे जिवें पैली दे विच काश्त करन लगे ना काश्तकार जिन्होंने पता होंदा मैं जिन्होंने कोई एहसास होंदा ख्याल होंदा वो एडा को भी बूटा निका जिहा भी सारे जनाब मेहनत करके दिहाड़ी के बंदे ला के तलफ तुलफ करा लवे ना तो लंघदा एडा कोई जुआं दा बूटा कोई दिस पवे ना तो उनके बारे च नहीं होंदा क्यों जी जिमीदार के बारे च जे मोटे ते कई होवे ते जुआं दे बूटे सामने देखते पे तो कोलों चुप करके लंघ जाओ जिमीदार क्या है वो जिमीदार नहीं है जिम्मेदार नहीं है वो फौरन मारेगा टप्पा टप्पा मार के पट के उन्हें चुक के बाहर मारेगा मेरी पैली दे विच एक बूटा भी हो गया भाव वारे च ही नहीं ते जिसले इंज करके इंज अपने अपनी मैं अगे दसिया भी हर बंदे नूं पता की उगया इंज मारे नजर ते वेखे फलानी भी भैड़ी शह उगी है फलानी भी उगी फलानी भी इन्हां नाल कर लैने दो दो हथ है एक एक पट दा लगा जावे पट के उन्हें करे क्लीयर पैली हो जाए क्लीयर और जनाब फिल्म आवे सामने दिल नूं घबरा पवे दफा मारो पर है कुरान की तिलावत शुरू कर दे और जनाब कोई गंदी तस्वीर सामने आई ते अफसोस किया मेरे परवरदिगार ये भी वक्त आना सी ये अखां तां तू मैनूं दित्तियां ने पाक साफ रख के तेरे घर नूं वेखां तेरी किताब नूं वेखां
ते नसीब हो जाए तो तेरे महबूब नूं वेख लवां। ये तो मैंने तो इस वास्ते दित्तियां ने, ये मेरे की सामने आ गया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस्तिगफार करे और इन अखां नूं धोवे, धो बना के साफ शफाफ रखे। ते दसो फिर वो बंदा उठ के रात शाह पढ़ के टाइम नाल सौ जाए, आराम नाल बावुजू होके जिक्र करदा करदा सौ गया, ते फिर उठ्या ते टाइम नाल सवेर दी नमाज पढ़ी। दोवें इको जिहे ने, दोवें जिमीदार है, इको जिहे ने नहीं। अल्लाह ने फरमाया आओ फिर मैं तुहानू दसां, मसलुल लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह। गल मुकम्मल करिए। सूरह बकरा आयत नंबर 261, फरमाया उन लोगों की मिसाल जो अपने अमवाल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। मुफस्सिरीन ने फरमाया अमवाल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं मतलब नेकी करते हैं। माल खर्च करना नेकी है, कोई भी नेकी करता है बंदा, वो एवं समझे कमासल हब्बातिन, ऐसे है जैसे एक दाना वाह के जमीन ते तुसा जमीन विच काश्त कर दिता। अंबतत सबा सनाबिल, एं जदों उगया उन्हें 7 बालियां इंज उठाइयां। फी कुल्ले सुंबुलतिन मियातु हब्बा, हर बाली में 100 दाना। कितने लगे? 700। ख्याल आया कि ये तो घट वध भी हो जाते हैं, कदी एक दाना बीजो तो 700 तो घट हो जाते हैं, कदी 700 हो जाता, कदी 700 तो वध हो जाते हैं। तो इनका की मतलब है कि सिर्फ 700? फरमाया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशाओ, इनदे विच इशारा दे दिता जिसके लिए अल्लाह चाहेगा इससे भी बढ़ा देगा। और ना समझा जी एक नेकी 700 गुना तक ही जानी है, ये अगा भी टुर जाएगी। 700 गुना तो ढेर वध भी मिल जाएगा। मुफस्सिरीन ने पढ़िया कि वो किवें, उन्होंने कहा वो इस तरह कि जदों बंदा काश्त करता है, जिवें दी जमीन जिन्नी जरखेज उस हिसाब नाल ही दाने उगदे ने। और तेरे दिल दी जमीन है, ये जमीन जिन्नी ज्यादा जरखेज होएगी, यानी मुखलिसाना नेकी करेगा, इखलास नाल नेकी करेगा। जदों तू नेकी करना तेरे दिल विच एक गल होवे, ये महज अपने रब नूं राजी करने वास्ते कर रहा, किसी बंदे नाल मैनू गर्ज नहीं। बंदा को राजी होवे ते भावें ना होवे। इबलीस का बहुत बड़ा हथियार है, वो इंसान नेकियां करने वाले नूं अव्वल तो किसी नूं नेकियां वाले आउण नहीं देंदा, ते जे कोई नेकियां वाले आ जावे ते उस तो बाद कोशिश करदा है कि इनदी नेकी नूं साड़ के बर्बाद कर दियां। यार 1.25 मन भी है, वो किले च 1.25 मन ही पाउंदे जे। मैं तो बाहर जाके आखो लै असीं तो 2.25 मन पाने, मेरी 1.25 मन आखी जाते सन। 1.25 मन ही पाउंदे हैं। 1.25 मन भी कढ़ाई च रख के उन्होंने भुन दिओ, तो जो उन्होंने बीजोगे उगेगा नहीं। एवें ही समझ लो तुसी, जिस वक्त इंसान नेकी करता है तो कढ़ाई च रख के भुनन वाली गल जे, जदों बंदे दे इरादा आ जाए यार मतलब है राह ते पुली मैं बनवाई सी, चाचा अमान मैं आप बनाई है, मेरी तनख्वाह आई मैं विचों पैसे कढ़े, मैं क्या मैं आप बनाना है हैं। भाई यह पुली मैं बनवाई सी, लोगों तो ख्याल ही नहीं आता। और नाली उधरों वगदी फिरदी, और जनाब वो वेख लो वो पुली टुटी फिरदी, आ मैं आप बनाई सी। लंघते बंदे वो तू बना दी है तो क्यों बनाई? लोगों को विखाउण वास्ते कि सवाब वास्ते? जे लोगों को विखाउण वास्ते बनाई हो तो फिर 100 बारी लगा रो, स्पीकर ला ला तो अद्धे अतरे दी लगा, फिर तेनों कोई रुकावट नहीं। ते जे तू अपने रब नूं राजी करने वास्ते एक काम कीता ही तो फिर घुट वट जा ते डर मेरे मौला महज तेरी रजा वास्ते काम कीता है ते तेरी वारगाह चों ही अजर लैना, तैनू खुश करना, मैनू लोकां नाल गरज ही कोई नहीं। ऐ इखलास जिन्होंने उत्थे जाके चेक होना है। असीं दोवें काम चाहने भी लोगों को भी पता लगे, मेरा उत्थे भी झंडा लगे, मेरा उत्थे भी लगे, उत्थे भी लगे, बाद फिर भी ख्याल होता है कि क़यामत नूं अजर भी मिले। ये दो काम नहीं, दो नहीं होने। रियाकारी भी होवे। मौलाना रूम फरमाते हैं हम खुदा खाही व हम दुनिया दूं, ई ख्याल अस्तो मुहाल अस्तो जुनू, तू आखें तेनू रब भी राजी हो जाए तो मिल जाए, अजर भी मिल जाए, ते कमीनी दुनिया भी मिल जाए। फरमाते ने ये महज तेरा ख्याल है, ये गल मुहाल है, ते इहो जी सोच वाला बंदा पागल है। ये मौलाना रूम फरमा रहे ने, मेरे तो बंदा गुस्सा ना। हम खुदा खाही व हम दुनिया दूं, ई ख्याल अस्तो मुहाल अस्तो जुनू। फरमाया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बहुत वुसअत वाला और जानने वाला है। दस दिता मेरे को कमी कोई नहीं जे, वासिउन मैं जिन्ना चाहवा दे दिया, कोई कमी
नहीं अलीम ते ओ जानन वाला भी जे। असी इत्थे करप्शन करके आखिए भी उन्होंने पता नहीं लगा, ना ना ऐसा चक्कर ही कोई नहीं। 2 नंबरियां भी वो जानदा है ते 1 नंबरी भी वो जानदा है। खरियां खोटियां नूं ओथे परख लैंदे, करदे खोटियां नाल व्यापार ना ही। अल्लाह पाक इखलास नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।